दोस्तों मैं प्रवीण कुमार आप लोगों के बीच जनरल साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो क्लास 10th रेलवे एसएससी या फिर बैंक का एग्ज़ाम हो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यानी इम्पोर्टेंट है। और साथ ही हम कहना चाहेंगे कि अगर आप नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आप तक बहुत ही जल्द पहुंचे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन है विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका सही आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को हम इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रेडियो सक्रिय किरणों की माप किस यंत्र द्वारा किया जाता है। रेडियो सक्रिय किरणों की माप किस यंत्र द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर होगा गीगर मूलर काउंटर, या इसे इंग्लिश में कहते हैं जीएम काउंटर के द्वारा। ठीक है, रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक क्या होता है। क्वेश्चन है दोस्तों, रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक क्या होता है। इसका सही आंसर होगा क्यूरी या बैकरेल। क्या आंसर होगा दोस्तों, क्यूरी या बैकरेल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब सूर्य अस्त या उदय होता है तो लाल क्यों प्रतीत होता है। आंसर होगा दोस्तों इसका प्रकिरणन के कारण यानी स्कैटरिंग के कारण। चलते हैं हम अगला क्वेश्चन पे। हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है विडाल टेस्ट का प्रयोग किस रोग का पता लगाने के लिए होता है। इसका सही आंसर होगा टाइफाइड, यानी टाइफाइड रोग का पता लगाने के लिए विडाल टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। छठा क्वेश्चन है टाइफाइड बीमारी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इसका सही आंसर होगा आंत। क्वेश्चन नंबर 7वां है एलिजा टेस्ट का प्रयोग किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा एड्स, यानी एड्स का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, और बात है यहाँ एलिजा का। तो एलिजा का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, ई से होता है इंजाइम, एल फॉर लिंक्ड, आई फॉर इम्यूनो, एस फॉर सर्वेंट, ए फॉर एसे, यानी इसका फुल फॉर्म होता है इंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्वेंट एसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां प्रोटॉन की खोज किसने की थी। ठीक है, तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी। इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन है प्रोटॉन की खोज किसने की थी। सही आंसर होगा गोल्डस्टीन। ठीक है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था। तो इसका सही आंसर होगा जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने दोस्तों इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। और ये भी पूछा जाता है कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। और हम बात करते हैं ये तीनों के चार्जेज की। तो दोस्तों प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। कूलम्ब को सी से सूचित करते हैं। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तीसरा है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन क्या होता है दोस्तों, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये उदासीन यानी न्यूट्रल होता है। बात करेंगे अगला क्वेश्चन का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कैंसर के उपचार में किस रेडियो सक्रिय तत्व का प्रयोग किया जाता है। कैंसर के उपचार में किस रेडियो सक्रिय तत्व का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा कोबाल्ट 60, यानी कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है किस चीज़ में, कैंसर के उपचार में। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, यानी परमाणु संख्या 27। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है 27। ठीक है, कोबाल्ट का संकेत क्या है CO। क्वेश्चन नंबर 10 हृदय की गति को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हृदय की गति को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा पेसमेकर का।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, आँखों की बीमारी दृष्टि वैषम्य या जिसे अविंदुकता भी कहते हैं, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एस्टिग्माटिज्म, को किस लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जाता है। यानी ये जो रोग होता है आँखों का दृष्टि वैषम्य या अविंदुकता, इसे किस लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा बेलनाकार लेंस, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसे सिलेंड्रिकल लेंस। ठीक है। जब में ये भी पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा अवतल लेंस। अवतल लेंस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस। ठीक है। अगला है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष मतलब हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस मीन्स क्या दोस्तों, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। और एक और रोग होता है दोस्तों जरा दृष्टि दोष, ये भी आंख का रोग है। इसे दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, बाइफोकल लेंस यानी ड्यूफोक्सी लेंस, जिसमें 2 फोकस होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 12, जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितने प्रतिशत पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा 0%। जर्मन सिल्वर में क्या होता है, सिल्वर नहीं पाया जाता है। ये आपको फंसाने के लिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, जर्मन सिल्वर में क्या क्या पाया जाता है। जर्मन सिल्वर में पाया जाता है कॉपर, जिंक, निकेल। कॉपर कितना प्रतिशत पाया जाता है, 60%। जिंक कितना प्रतिशत पाया जाता है, 20%। निकेल कितना प्रतिशत पाया जाता है, 20%। ठीक है। सिल्वर 0% पाया जाता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिरोध यानी इंग्लिश में इसी को बोलते हैं रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। इसका एसआई मात्रक होता है ओम। एक फार्मूला होता है दोस्तों V बराबर IR, जिसे हम क्या कहते हैं, ओम का नियम भी कहते हैं। तो हमें ये भी पता रहना चाहिए कि V का मतलब क्या होता है, I का मतलब क्या होता है और R का मतलब क्या होता है। ये V बराबर IR जो होता है, इसमें V होता है वोल्ट, क्या होता है, वोल्ट। I क्या होता है, इलेक्ट्रिकल करंट यानी विद्युत धारा। R क्या होता है, रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध। ठीक है, समझ गए ना। V बराबर IR का मतलब क्या होता है, V से वोल्ट, I से इलेक्ट्रिकल करंट, R से रेसिस्टेंस मीन्स प्रतिरोध। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों 15 नंबर, न्यूटन के गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसका सही आंसर होगा प्रथम नियम। न्यूटन का जो प्रथम नियम था उसे ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, रेडियो सक्रियता यानी इसी को इंग्लिश बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी, यानी रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी। इसका सही आंसर होगा हेनरी बैकरेल ने। किसने खोज की थी रेडियो एक्टिविटी की, हेनरी बैकरेल ने। ठीक है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, रसायन विज्ञान का जनक क्या, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा एंटोनी लेवोजियर को। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का केंद्र क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होता है पर्णहरित। पर्णहरित को इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। एक प्रकाश संश्लेषण का सूत्र होता है, क्या होता है, 6CO2 + 6H2O, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में देता है C6H12O6 + 6O2। ये 6H12O6 क्या है, यह है ग्लूकोज। ठीक है। ये H2O क्या है, वाटर। ये CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। O2 क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, भू स्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या, भू स्थिर उपग्रह, इसी को इंग्लिश बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, की पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी होती है। तो इसका सही आंसर होगा 36,000 किलोमीटर।
भू स्थिर उपग्रह यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। एक्चुअल में कितना होता है? 35,786 किलोमीटर। लेकिन एग्जाम में ऑप्शन में क्या दिया जाता है? 36,000 किलोमीटर। ठीक है, तो घबराना नहीं है, 36,000 किलोमीटर दिया रहेगा तो 36,000 किलोमीटर पर आंसर मारेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? इसका सही आंसर क्या होगा? ठोस में। किसमें? ठोस में। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? ठोस में, मीन्स सॉलिड में। ठीक है, जैसा कि हम बार बार आपको कहते हैं दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, मेरा चैनल है दोस्तों कुमार यादव प्रवीण के नाम से। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, बाय बाय।